नमस्कार दोस्तों। आज हम यहाँ पर गुरु के वृष राशि में गोचर के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि धनु लगन वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों के लिए गुरु लग्नेश और चतुर्थेश हैं। लग्नेश होने के कारण इन लोगों पर गुरु का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता है। लग्न को हम केंद्र व त्रिकोण दोनों ही मानते हैं, इसलिए लग्नेश हमारी कुंडली का सबसे ज़्यादा शुभ भाव भी होता है। और क्योंकि लग्न हम स्वयं होते हैं, इसलिए हमारा स्वभाव भी लग्नेश की तरह ही गुण लिए हुए होता है। धनु लगन का स्वामी गुरु होने के कारण धनु लगन के लोगों में धर्म की भावना देखने को मिलती है। उनके मन में छल कपट भी नहीं होता और उनमें चालाकी भी नहीं होती। ऐसे लोग अधिकतर टीचिंग लाइन में ज़्यादा देखे जाते हैं। अभी गुरु का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में चल रहा है, जो कि त्रिकोण का भाव है। यह गुरु की बहुत ही शुभ स्थिति है। 1 मई 2024 से गुरु आपकी कुंडली में छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि कंपटीशन, कोर्ट केस, बीमारी, कर्जे, शत्रु और आपकी जॉब इत्यादि का भाव है। आपके लग्नेश का छठे भाव में जाना अर्थात आपके द्वारा कोई कंपटीशन किया जा सकता है, प्रमोशन के लिए कोई एग्ज़ाम दिया जा सकता है, या आप यदि स्टूडेंट हैं तो आप एडमिशन के लिए भी कोई एग्ज़ाम दे सकते हैं, या स्पोर्ट्स का कोई कंपटीशन दे सकते हैं, जिसके रिज़ल्ट भी आपको अच्छे ही मिलेंगे। आपके कोर्ट के मैटर्स भी सेटल होंगे या ख़त्म हो सकते हैं। जॉब की तलाश कर रहे लोगों की तलाश खत्म होगी। आप यदि किसी बीमारी से परेशान चल रहे थे तो उसका भी इलाज हो जाएगा या होना शुरू हो जाएगा। आपके मामा या मौसी की तरफ से भी आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इसके अतिरिक्त गुरु आपकी कुंडली के लग्नेश व चतुर्थेश होने के भी फल देंगे। आपके कोई प्रॉपर्टी संबंधी डिस्प्यूट यदि चल रहे हैं तो वो भी खत्म होकर आपकी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। यह समय आपके नए वाहन व घर की साजो सज्जा का सामान खरीदने का है। आप घर के इंटीरियर पर या रिनोवेशन पर खर्चा भी कर सकते हैं। यह समय आपके शत्रुओं से लाभ प्राप्त करने का है। माता से यदि कोई विवाद चल रहा है या आपकी माता का किसी से विवाद चल रहा है, चाहे वह जॉब से रिलेटेड हो या प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या अन्य कोई भी हो, वह इस समय में आप सुलझा लेंगे। यह समय आपके स्वयं कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का भी है। इस समय आपको खाने पीने का भी ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि लग्नेश छठे भाव में छोटी मोटी समस्या भी दे सकता है, मोटापा भी दे सकता है। इसलिए एक्सरसाइज पर खास तौर से ध्यान देते रहें। गुरु यहाँ से आपके दशम भाव यानी कर्म भाव, द्वादश भाव यानी विदेश भाव और द्वितीय भाव यानी धन भाव को भी दृष्ट करेंगे। दशम भाव आपके कर्म, कार्य क्षेत्र, सरकारी काम, आपका मान सम्मान आदि का है। यह समय आपके कार्य क्षेत्र में सम्मान पाने का भी है, प्रमोशन पाने का है। आप यदि जॉब कर रहे हैं तो निश्चित ही आपको प्रमोशन भी मिल सकती है, या आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप वहाँ भी कोई बड़ी अचीवमेंट कर सकते हैं। किसी एसोसिएशन में कोई पोस्ट ले सकते हैं, या आप यदि पॉलिटिक्स में हैं तो आप इलेक्शन में विजयी भी हो सकते हैं, क्योंकि यह भाव सरकारी कार्यों व गवर्नमेंट पोस्ट का भी है। द्वादश भाव खर्चे, विदेश, आइसोलेशन, शैया सुख, जेल व हॉस्पिटल आदि का है। यानी आप इस समय में एजुकेशन या जॉब के लिए घर से दूर कहीं जा सकते हैं, या आप विदेश भी जा सकते हैं। आप घर से कितना दूर जाएंगे, अपने देश में ही जाएंगे या विदेश जाएंगे, इसके लिए 12th लॉर्ड की स्थिति व उसके नक्षत्र स्वामी की स्थिति व उसके उप नक्षत्र स्वामी की स्थिति के अनुसार ही ज्ञात किया जा सकता है। खर्चे का भाव होने के कारण इस समय में गुरु आपका खर्चा भी करवाएंगे, किंतु शुभ कार्यों पर ही कराएंगे। आपके घर में आपका या संतान का विवाह हो सकता है, विदेश जाने पर खर्चा हो सकता है, या आप अपनी मौज मस्ती पर भी खर्चा कर सकते हैं, या आपको कोई शारीरिक समस्या चल रही है तो उसके निजात पाने के लिए भी आप खर्चा कर सकते हैं। आपका कोई पेंडिंग ऑपरेशन इस समय में आप करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त गुरु आपके सेकंड हाउस को भी दृष्ट करेंगे। सेकंड हाउस आपका करैक्टर, बचपन, धन, फैमिली, स्पीच आदि का है। यह समय आपके अच्छे चरित्र के उजागर होने का भी है।
आप किसी प्रोग्राम को होस्ट भी कर सकते हैं। इस समय में आपकी सेविंग्स भी बहुत अधिक बढ़ जाएंगी। फैमिली में किसी की मैरिज हो सकती है, कोई बड़ा फंक्शन भी हो सकता है। कुल मिलाकर गुरु का वृष राशि में यह गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर लें। धन्यवाद।